स्वागत है आपका हॉरर ड्रीम्स यूट्यूब चैनल में। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और हमारे बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। राजस्थान अपनी सुनहरी रेत, भव्य महलों और वीर राजपूतों की कहानियों के लिए मशहूर है, लेकिन इसके किले और हवेलियाँ आज भी कई रहस्यमय और डरावनी कहानियों को अपने भीतर समेटे हुए हैं। यह कहानी एक ऐसी ही डरावनी हवेली की है जहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आए। यह एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे आज भी गांव वाले सुनाते हैं। राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक छोटा सा गांव था, खेमगढ़। इस गांव के बाहरी इलाके में एक विशाल पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कोई नहीं जानता था कि इस हवेली का मालिक कौन था, लेकिन लोगों का मानना था कि यहाँ अजीब घटनाएं होती हैं। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले यह हवेली एक अमीर व्यापारी सेठ रघुनाथ की थी। उसके पास अथाह दौलत थी, लेकिन अचानक वह और उनका परिवार गायब हो गया। उसके बाद से ही हवेली को लेकर अजीब अजीब अफवाहें फैलने लगी। लोगों ने वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी। कभी कभी रोशनी जलती बुझती दिखती और कभी हवेली से किसी के हंसने की आवाज आती। गांव में 4 दोस्त थे, रवि, अजय, दीपक और मोहित। वे युवा अवस्था में थे और भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे हवेली में जाकर वहां की सच्चाई का पता लगाएंगे। गांव वालों ने उन्हें रोका, लेकिन वे नहीं माने। रात के ठीक 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च और लाठियां लेकर हवेली की तरफ निकल पड़े। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो अजीब सा सन्नाटा था। वहां कोई हवा भी नहीं चल रही थी और वातावरण बेहद भारी लग रहा था। हवेली के टूटे दरवाजे को धक्का देकर वे अंदर घुसे। अंदर घुसते ही उन्हें घुटन सी महसूस हुई। हवेली के अंदर हर तरफ जाले लगे थे और दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थी। जैसे ही उन्होंने टॉर्च की रोशनी आगे की, उन्हें लगा कि कोई परछाई तेजी से गुजरी। मोहित ने डरते हुए पूछा, क्या कोई था? अजय ने जवाब दिया, कुछ नहीं, हमें सिर्फ वहम हो रहा है। वे धीरे धीरे अंदर बढ़े। तभी अचानक एक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। सभी चौंक गए। उन्होंने दौड़कर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर जाने का रास्ता कहीं नहीं दिखा। हवेली अब किसी भूल भुलैया की तरह लग रही थी। जैसे ही वे हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचे, उन्हें किसी के फुसफुसाने की आवाज आने लगी। रवि ने टॉर्च आगे बढ़ाई और तभी उन्होंने देखा एक सफेद साड़ी पहने औरत कोने में खड़ी थी। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, लेकिन वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। दीपक ने चिल्लाया, भागो! लेकिन उनके पैर जमीन में जैसे धंस गए थे। तभी वह औरत एक पल में उनके सामने आ गई। जैसे ही उसने अपना चेहरा उठाया, उसकी लाल जलती हुई आंखें और सड़ा गला चेहरा देखकर सभी चीख पड़े। डर के मारे चारों ने भागना शुरू किया, लेकिन हवेली का हर दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। अचानक अजय जमीन पर गिर पड़ा और चीखने लगा। उसके पैरों को किसी ने पकड़ रखा था। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो जमीन से कटा हुआ हाथ उसे पकड़ रहा था। दीपक ने हिम्मत जुटाकर लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया और उस हाथ पर मारा तो वह गायब हो गया। किसी तरह उन्होंने अजय को खींचा और भागने लगे। तभी हवेली की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनने लगी और हर तरफ से नाबर्दाश्त करने वाली चीखें गूंजने लगी। किसी तरफ भागते भागते वे हवेली के एक पुराने कमरे में पहुंच गए, जहां एक टूटा हुआ संदूक रखा था। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें एक पुराना पत्र मिला। उसमें लिखा था, मैं सेठ रघुनाथ हूं। मैंने लालच में आकर अपने नौकरों को बेरहमी से मार डाला और उनकी लाशें हवेली के नीचे ही दफना दी।
लेकिन मरने से पहले उन्होंने मुझे श्राप दिया। अब मेरी आत्मा और उन सबकी आत्मा यहाँ भटक रही है। जो भी यहाँ आएगा उसे इसी दर्द का हिस्सा बनना पड़ेगा। पत्र पढ़ते ही हवेली में कंपन होने लगी और दीवारों से खून टपकने लगे। चारों दोस्तों ने किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाई और भागते हुए खिड़की से कूद गए। सुबह गांव वाले जब वहां पहुंचे तो चारों दोस्त बेहोश पड़े थे। उन्हें होश में लाकर जब पूछा गया तो वे कुछ भी नहीं बता पाए, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उस रात के बाद से वे कभी भी पहले जैसे नहीं रहे। वे चुपचाप रहने लगे और अजय तो इतना डर गया कि कुछ महीनों बाद गांव ही छोड़ दिया। हवेली आज भी वहीं खड़ी है, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं आज भी हवेली के अंदर से कभी कभी चीखने की आवाजें आती हैं। क्या आप उस हवेली में कभी जाने की हिम्मत करेंगे? अगर हाँ, तो अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारी यूट्यूब चैनल हॉरर ड्रीम्स को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और अपना कमेंट ज़रूर करें।